शंकराचार्य जैसे आप जैसे धर्म की जो ध्वजा लेके आगे बढ़े हैं, अगर उनके नेतृत्व में हो रहेंगे तो शायद उसका पूर्णतः क्योंकि आपको ज्ञान है नैवेद्य कब चढ़ना चाहिए। जी, हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये हिंदुओं का स्वभाव है। देखिए वो सब राजनीतिक गिद्ध है जी जो एक दूसरे को भड़काते हैं। इस परिक्रमा में आप देखें, जातीयता का जो अभिमान और गर्व था उसको नष्ट करने का काम कर दिया। आज कहाँ अस्पृश्यता है, आज कहाँ लोगों के अंदर छुआछूत है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे को मानते हैं। हिंदू एक है, हिंदू एकता में रहता है, हिंदू बंटने वाला नहीं है। वो लोग कितना भी कोशिश कर डालें, न जाने कितना पंथ संप्रदाय के नाम पर वो बांटते रहे, लेकिन नहीं बटा हिंदू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी और आप इस वक्त देख रहे हैं द नाइन इंडिया 24। कुंभ समाप्त हुआ और उसके तुरंत बाद ये 84 कोसी परिक्रमा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत त्योहारों का देश है। विविध प्रकार के लोग, विविध प्रकार के धर्म, उनकी व्याख्या और उसका एक विवरण। और सनातन धर्म सबसे विश्व का सबसे पुराना और लगातार त्योहार। उसी क्रम में क्योंकि परिक्रमा होती है जैसे वृंदावन में, उसी तरीके से 84 कोसी परिक्रमा साल में एक बार प्रत्येक वर्ष होती है। तो उसके सचिव उनसे बातचीत का नाम बजरंगी विमल मिश्रा। इस परिक्रमा जो मेला है जी उसका मैं सचेतक हूँ और प्रस्तावक भी हूँ। तो इस बार अभी महाकुंभ समाप्त हुआ और उसके तुरंत बाद ये परिक्रमा चालू हुई, तो इन दोनों कड़ियों को जोड़ने में तो काफी व्यस्तता भी रही होगी। क्योंकि परिक्रमा के संबंध में हम कई सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हैं, प्रशासन के साथ समन्वय पहले से ही स्थापित करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। इस बार महाकुंभ था तो पहले तो प्रयागराज की सारी व्यवस्थाएं देखनी थी, वहां भी जाना था। उसके साथ तुरंत जैसे महाकुंभ समाप्त हुआ दूसरे दिन से नैमिषारण्य की परिक्रमा शुरू हो गई। और जो लोग महाराज जी एसी में रहते हैं वो लोग यहाँ पे देखते हैं बाग में पड़े हैं। किसी का कोई भाव नहीं कि मैं बहुत वीआईपी हूँ, जी जहाँ जैसा मिल गया अपनी तपश्चर्या को जीते हुए। इस परिक्रमा का मूल मंत्र जो है भूमि शयन वलकल वसन कंद मूल फल खाए। तो ऐसे उस समय का जमीन पर सोना, कपड़े ऐसे साधारण कपड़े, किसी के अंदर आप यहाँ देख कर आओगे ना कोई भेदभाव है, कौन किस जाति का है पता नहीं, जी बिल्कुल कौन किस परंपरा का है पता नहीं, किसी के अंदर ये भाव ही नहीं आ रहा है कोई। और सब केवल बोल कड़ा कर सीताराम ये नारा लगाते हुए भगवान श्री राम की आराधना करते हुए निकलते हुए जा रहे थे। अभी मुझे नैमिषारण्य से मैं आ रहा था, 1 बजे की बात है, तो यूएसए के कई सारे तीर्थयात्री दिखे। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया लगभग 10-20 लोग यूएसए के भी हैं। वो कहाँ रुके हैं मुझे नहीं पता। अब उनके यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं आप सभी जानते हो, वो जी सब डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको कैसी सुविधाएं चाहिए होती। यहाँ तो टॉयलेट भी नहीं, जी वो तो उनको यूरोपियन शौचालय हाँ चाहिए, यहाँ तो कोई शौचालय ही नहीं। लाखों लोगों के लिए इतना जितना सरकार करती है वो बहुत काम करती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक दिन की ये नगरी है, कुंभ में 3-4 महीने रहना होता है, एक जी जगह पर रहना होता है, इसलिए व्यवस्थाएं करने में थोड़ी सी सफलता होती है। बागेश्वर धाम में बात कहते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप उस बात को किस प्रकार देखते हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? वो चीज वही चीज दिख भी रही है यहाँ पे कि जात पात की विदाई हो चुकी है, जो कभी नहीं पूछी जाती है ना कभी पूछ रहे हैं आप लोग। हमारा तो नारा है, जी हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हमारा तो एक भाव है ना। हिंदू पतितो भवेत की धारणा पूज्य संतों ने उडुपी के संत सम्मेलन में 1969 में कह दिया धर्म संसद में जी कि कोई अलग नहीं, हिंदवा सोदरा सर्वे, ना हिंदू पतितो भवेत। सारे हिंदू सहोदर भाई हैं, मतलब सगे भाई हैं। कोई हिंदू पतित या दीन नहीं है, अलग नहीं है। किसी के कार्य के कारण, किसी की जाति के कारण हम उसको अलग नहीं मानते। हिंदवा सोदरा सर्वे, ना हिंदू पतितो भवेत। कोई हिंदू अलग नहीं है। हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें। हम तो लगातार ये नारा कह रहे हैं। मुझे बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से समाज में जागृति आ गई। उन्होंने जो कितने दिनों से हिंदुओं के ऊपर आघात प्रतिघात और बोलने में लोग संकोचाते थे, संकोच करते थे, लेकिन खुल के एक संत ऐसा आया
जो खुल के बोलने लगा, उसके समर्थन में पूरा भारत का संत लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की अलग जगह दी है हिंदू की एक वो हिंदुत्व की आंधी है, जो सोए हुए उन्होंने थे हिंदू तो तूफान लगा दिया। और हिंदुत्व का तूफान ऐसा कि पूरे देश भर में हिंदुत्व की गरिमा बढ़ गई, हिंदुत्व का प्रेम बढ़ गया, हिंदुत्व का एक भाव जो जागृत हुआ वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माध्यम से जागृत हो गया। और एक धर्म संसद की बात चल रही है सनातन बोर्ड के गठन को लेकर देवकी नंदन जी, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए ये बोर्ड की बात अगर कहूँ तो ये थोड़ा सा ये कहते हैं कि इससे मंदिर जो है सरकारों के उससे मुक्त हो जाएंगे और शंकराचार्य जैसे आप जैसे धर्म की जो ध्वजा लेके आगे बढ़े हैं अगर उनके नेतृत्व में हो रहेंगे तो शायद उसका पूर्णता क्योंकि आपको ज्ञान है नैवेद्य कब चढ़ना चाहिए और जो जिसको ज्ञान ही नहीं है अगर उनको बैठा दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे वो? हम तो बार बार कहते हैं कि कोई भी मंदिर सरकारी नियंत्रण में न रहे, वहाँ समाज के भी लोग रहें, साधु संत समाज के भी रहें। सनातन बोर्ड का ऐसा है कि उसमें पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंदपुरी को बुलाया ही नहीं, तो कई लोग अपने अपने तरीके से उसका नियमावली क्या होगी, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है और हम भारत के संविधान की प्रत्येक भावना का सम्मान करते हैं, इसलिए हम इससे किसी भी प्रकार के इतना बड़ा हमारा संत समाज है, उसमें से लोग गए सनातन बोर्ड के पास भी गए, अगर इस प्रकार का लगभग हर संप्रदाय से लोग पहुंचे शंकराचार्य भी पहुंचे और उन्होंने ये बात कही कि ये हमारे आपस का मामला है शंकराचार्य जी है तो उनको हम मना लेंगे लेकिन सरकार इसके बारे में विचार करे। सरकार करेगी ही। जब पूरा हिंदू जाग जाएगा तो सबरीमाला का जब आंदोलन हुआ तो हिंदू जाग गया और हिंदू जागेगा तो उसका निर्णय आएगा ही। और पूरे हिंदू जब जाग जाएंगे तो प्रत्येक जगह से सरकारी नियंत्रण अपने आप हट जाएगा और व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। आपको लगता है हिंदू सोया हुआ है? अभी तो ऐसा कह भी नहीं सकते, अगर हिंदू सोया होता तो भारत भारत नहीं रहता, भारत माता की रक्षा कैसे होती। हिंदू हमेशा जगता रहा है। हाँ ये है कि कभी कभार सो गए तो शेर जैसे लोग हैं, जैसे किसी ने थोड़ा सा छेड़ा, जी हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये हिंदुओं का स्वभाव है। और कभी कभार हिंदू अपने ऊपर हुए जितने भी प्रतिघात हैं उनको भूल जाता है, लेकिन जैसे ही कोई उनको कुरेद देता है उनको याद आ जाता है।